प्रकृति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो भी प्रकृति के साथ जुड़ें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। नई जनरेशन के बच्चों को मोबाइल में खेलने के बजाय जो है वो अगर खुली प्रकृति में खेलें तो उनका जो विकास है वो भी बहुत अच्छा होगा, चाहे वो उनका मानसिक विकास है चाहे वो शारीरिक विकास है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ रखिए, उन्हें प्रकृति से अवगत करवाइए ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ भी रहे, निरोग भी रहे और दीर्घायु जिए। क्योंकि प्रकृति की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यह अपनी चीज़ों का उपभोग स्वयं नहीं करती है, यह हमें ही सब कुछ देती है। प्रकृति में जो कुछ लगता है उसका उपभोग जो है वो मनुष्य, जीव जंतु, पशु, जानवर ही करते हैं। प्रकृति स्वयं कभी भी अपनी चीज़ों का उपभोग नहीं करती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। आज हम प्रकृति में उगने वाली एक ऐसी औषधि की बात करेंगे जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर लोगों ने देखा भी होगा तो उसके जो फायदे हैं उसके बारे में नहीं जानते होंगे। और इस औषधि को जो है वो जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, उन लोगों को ही इस औषधि के बारे में पता है और वही इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी औषधि की बात बताएंगे जो कि चर्म रोग के लिए बहुत ही अच्छी है। और चर्म रोग में जिन लोगों को सर्तांजलि होती है, यानी छोटी छोटी फिंसियाँ निकलती है और फिर उसमें बहुत जलन होती है, तो उसे जो है हम अपनी ग्रामीण भाषा में सर्तांजलि कहते हैं। और यह जो दवाई है वो हमारे जो त्वचा संबंधी कोई विकार है, हमारा चर्म रोग है या हमारी सर्तांजलि है या हमारा जो चमड़ियों होता है, क्योंकि लोग जो है वो चर्म रोग को गांव में ज़्यादातर चमड़ियों के नाम से ही जानते हैं। और हमारे हाथों पैरों में जो चमड़ियों होता है बरसात के मौसम में, उसके लिए यह दवाई बहुत ही अच्छा कार्य करती है। और इस औषधि को हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कक्कड़ दाढ़ी के नाम से जानते हैं। कक्कड़ दाढ़ी जो है वो पौधा नहीं है बल्कि एक बेल है, लता है। और ये जो लता है ये झाड़ियों में या पेड़ के साथ लिपटी हुई होती है। और यह जो बेल होती है इसमें बहुत ही नुकीले कांटे होते हैं जो कि उल्टी तरफ को कांटे होते हैं, जैसे कि हमारे जो बैरी का पेड़ होता है जैसे कांटे उसमें लगे होते हैं, उसी तरह के कांटे जो है वो हमारी कक्कड़ दाढ़ी की जो बेल होती है उसमें लगी होती है। इसलिए जब हम इसकी पत्तियां निकालते हैं तो बहुत ही सावधानी से इसकी जो पत्तियां निकालनी पड़ती है। इसकी पत्तियां हम पशुओं को आहार में देते हैं, क्योंकि कक्कड़दारी की बेल किसी में अगर फंस जाती है तो वो छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसके कांटे इतने टेढ़े और नुकीले होते हैं कि एक बार अगर ये फंस जाए तो बहुत ही आराम से कपड़ों से निकालने पड़ते हैं। और चर्म रोग के लिए जो कक्कड़दाढ़ी है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं कि आपको क्या करना है, जो कक्कड़दाढ़ी के बिल्कुल कोमल कोमल पत्ते हैं उन्हें निकाल लीजिए और उन्हें बारीक पीस लीजिए। और आपके शरीर में जहाँ भी त्वचा संबंधी कोई विकार हुआ है वहाँ पे इसे लगा दीजिए। और दिन में आप इसे 2 से 3 बारी इसे लगा सकते हैं। अगर किसी को चर्म रोग है तो रोज इसको लगाएं और जब तक ठीक नहीं होता है तब तक लगाते रहें। और 15-20 दिन के बाद आपको खुद ही फर्क लगेगा कि चर्म रोग जो है वो ठीक भी हो रहा है और घाव भर भी रहा है और आगे भी नहीं फैल रहा है। और इसके जो पत्ते होते हैं कक्कड़दाढ़ी के वो हम खा भी सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल मुलायम पत्ता होगा उसी को आपको खाना है, क्योंकि जो पत्ता बड़ा हो जाता है उसके उल्टी तरफ में कांटे लगने शुरू हो जाते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी तीखा हो जाता है। और जब हम इसके कोमल पत्तों को खाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो फीका रहता है। इसलिए इसके जो कोमल पत्ते होते हैं वो आप 1-2 इसके पत्ते खा सकते हैं। ये औषधि है, इसका जो आप सेवन करेंगे वो औषधि की तरह कीजिए, आहार की तरह ना कीजिए। ज्यादा पत्ते ना खाएं, अगर आप इसके पत्ते खाते हैं तो एक ही पत्ता खाएं, ज्यादा पत्ते ना खाएं रोज। कक्कड़दाढ़ी में जो पत्ते लगते हैं वो हल्के हल्के लंबे होते हैं, आपने पान के पत्ते देखे होंगे, बस उसी शेप में जो है वो कक्कड़दाढ़ी के पत्ते भी रहते हैं। और इसमें जो फल लगते हैं वो गुच्छे में फल लगते हैं और जो कि देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। जब ये फल कच्चे होते हैं तो ये फल हरे होते हैं और ये जब ये फल पक जाते हैं तो ये लाल हो जाते हैं। लेकिन जो कक्कड़दाढ़ी के फल हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें खाएंगे तो
इनको खा के क्या होता है कि मुंह में जलन हो जाती है और मुंह में ऐसा लगता है कि मुंह जल गया है, और जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसान भी कर सकता है। इसलिए कक्कड़दारी के फलों को आप बिल्कुल भी ना खाएं, और अगर आप इसके पत्तों का सेवन करते हैं तो बिल्कुल कोमल और मुलायम ही पत्ता खाएं, और एक ही पत्ता खाएं, ज़्यादा पत्ता ना खाएं। आप इस औषधि से सभी लोगों को अवगत करवाएं, और इसका जो इस्तेमाल है वो स्वयं भी करें। और अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, किसी को व्याधि है, तो उसके ऊपर जो है इस औषधि का आप जरूर प्रयोग करें, क्योंकि ये औषधियाँ ऐसी है जो कि हमारा जीवन बचाती है। लेकिन हमें इसकी सही जानकारी, सही मात्रा का पता होना चाहिए। अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके के खाएंगे, गलत तरीके से लगाएंगे, तो ये आपको कोई भी जो है वो फायदा नहीं करेगी। इसलिए जब भी आप किसी भी औषधि का सेवन करते हैं तो उसकी मात्रा का आप विशेष ध्यान रखें। आप इस जानकारी को सभी लोगों में पहुंचाइए, आसपास में इस जानकारी को सभी को बताइए, और खुद भी इस औषधि के बारे में आप ज्ञान रखिए और इस्तेमाल कीजिए। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।